नमस्कार, राष्ट्र धर्म में आपका स्वागत है। आज जिस शख्सियत से आपको रूबरू करवा रहे हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। बिहार की बेटी हैं और समसामयिक विषयों पर इनके जो गीत हैं वो काफ़ी हलचल मचा रहे हैं। हमारे साथ हैं नेहा सिंह राठौर। आइए नेहा से बात करते हैं। नेहा, स्वागत है आपका राष्ट्र। शुक्रिया। और राष्ट्र धर्म देख रहे सारे दर्शकों को भी नेहा सिंह राठौर का प्रणाम। नेहा, सबसे पहले हम आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि आपने कई मौक़ों पर ये बात की कि आप विरोधी किसी के नहीं, आलोचक हैं, आप आलोचना करती हैं, लेकिन आपकी जो आलोचनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ होती हैं और लोग उसको विरोध समझ लेते हैं। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, मैं लोक गायिका हूँ और मैं समझती हूँ कि ये मेरा धर्म है कि मैं लोक के मुद्दों को जो है अपने गायकी में पिरोऊं। बाकी जो सत्ता पक्ष है, आज बीजेपी है, कल कोई और पार्टी आएगी। नेहा सिंह राठौर तो बेरोजगारी के ही गीत गाती रहेंगी, महंगाई के ही गीत गाती रहेंगी। कभी इनको चुभेगा, कभी उनको चुभेगा। आज इनको चुभ रहा है, कल किसी और को चुभेगा। तो ये तो चीज़ें होती ही हैं। जब हम मुद्दे की बात करते हैं तो लोग कह ही देते हैं, जोड़ देते हैं कि ये तो विपक्ष से है और ये सारी चीज़ें। और मैं समझती भी हूँ कि कहीं ना कहीं मीडिया के लोगों को और गायकों को, लेखकों को, साहित्यकारों को विपक्ष के रोल में ही होना चाहिए। बिल्कुल विपक्ष के रोल में होना चाहिए, लेकिन जहाँ भी इलेक्शन होता है वहाँ नेहा सिंह राठौर पहुँच जाती हैं। बिहार में होता है तो बिहार में काबा गाते हैं, यूपी में होता है तो यूपी में काबा गाते हैं, गुजरात में काबा गाते हैं। आखिर मकसद क्या है नेहा सिंह राठौर? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को भी मैं बता दूं, और ये चीज़ आप लोग भी क्लियर करिएगा ज़रूर लोगों तक। और लोगों को खैर पता है, ये एक इमेज, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं ये आईटी सेल वाले। ऐसा नहीं है कि जहाँ चुनाव होता है हम गीत गाते हैं। हम गीत तो लगातार गा रहे होते हैं। अभी जैसे पिछला मैंने गाया था कि दिल्ली में मजूरिया हम कबात वाली हूँ। गा के बताइए। हाँ, भैया हाई हम बिहारी बाहर जात बानी हो, काके दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो। तो इस गाने को लोगों ने जो है उतना, लोगों ने नहीं, इन लोगों ने इनको समझ ही नहीं दी, समझ ही नहीं आया, इनको सुनाई ही नहीं दिया। जैसे कि अभी ये चुनाव, क्यों? क्योंकि चुनाव का टाइम नहीं चल रहा है। अभी ये चुनाव का टाइम होता तो इस गाने का बड़ा लोग लोड लेते। तो मैं गीत हमेशा ही गाती रहती हूँ, लोड ये लोग चुनाव में लेते हैं। अग्निवीर योजना जब चली तो उस पर भी आपने गीत बना दिया, उसका भी काफ़ी लोगों ने विरोध किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चुनाव को लेकर भी आपने कुछ गीत बनाए, जिसको लेकर काफ़ी ट्रोलिंग हुई आपकी, काफ़ी ट्रोल होना पड़ा आपको। आपने बाद में अपील भी लोगों से की कि आपकी आईडी को लोगों ने रिपोर्ट किया, आप लोग सपोर्ट करें। तो आखिर ये सब चीज़ें जो आपके साथ चल रही हैं, तो मकसद क्या है नेहा सिंह राठौर? नेहा सिंह राठौर का बस एक ही मकसद है, भोजपुरी के लिए काम करना, भोजपुरी में स्वच्छ, साफ सुथरे और सुंदर गीत लिखना, सामाजिक मुद्दों पे गीत लिखना और पारंपरिक लोकगीतों को संरक्षित करने का काम करना, यही मकसद है। और भोजपुरी इंडस्ट्री के जो लोग कर्णधार अपने आप को आजकल बता रहे हैं, वो लोग इस तरह गाने प्रस्तुत कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं, उसको लेकर आप काफ़ी बार बता चुके हैं, आप काफ़ी आहत हैं और अपने गीतों से उसका विरोध भी आपने जताया है। लेकिन कई बार ये भी देखा जाता है कि वैसे कलाकारों के खिलाफ लोग सामने आते हैं और खेसारी लाल यादव की बात करें या पवन सिंह की बात करें, खेसारी लाल यादव के तो बेटी के ऊपर भी लोगों ने गाना बनाया। इन सब चीज़ों को आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, ये फुहड़ और अश्लील लोग हैं और आए दिन रोते गाते रहते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, और ये दूसरों की बेटियों के ऊपर, बहनों के ऊपर टीका टिप्पणी करते रहते हैं। ये बड़े ही अश्लील लोग हैं। इनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। इनको भगवान सद्बुद्धि दें और ये सब गंदा गाना छोड़ें और अपनी एक सामाजिक जिम्मेदारी को समझें। नेहा, आपने कहा कि ये लोग आप भोजपुरी को राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसकी जो खोई हुई ख्याति है उसको दिलवाना चाहती हैं और साफ़ सुथरी जो छवि है वो बरकरार रखवाना चाहती हैं। इसके लिए आप काम कर रही हैं। लेकिन आए दिन आप देखा जाता है कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी की कोई रैली होती है, खास करके जो विपक्ष में लोग होते हैं, उनकी रैलियों में आप चली जाती हैं, आप कहती हैं कि आपको बुलाया जाता है। तो क्या सत्ता पक्ष के लोग आपको नहीं बुलाते? ये सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि आप उनसे सवाल ज़रूर करिएगा कि वो मुझे क्यों नहीं बुलाते हैं। ऑफ कोर्स मुझे नहीं बुलाते हैं, हम तभी नहीं जाते हैं। बिन बुलाए मेहमान की तरह हम क्यों ही पहुँच जाएं? जो मुझे बुलाएगा मैं ज़रूर जाऊँगी। और मैं कई बार कह चुकी हूँ, अभी भी मैंने कहा और एक और बार मैं कह दे रही हूँ कि मंच किसी का भी सजे, नेहा बेरोजगारों की ही बात करेगी, छात्रों की बात करेगी, गरीबों की बात करेगी। बिहार में काबा जब आपने गाया तो आपने लालू का भी विरोध किया, नीतीश जी का भी विरोध किया। उस गाने में जो अगर देखा जाए तो आपने दोनों के ही बारे में कुछ ना कुछ पंक्तियाँ उसमें गाई हैं।
वो पंक्तियाँ जरा हमारे दर्शकों के लिए। अरे 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा, काबा बिहार में काबा। अभी आप भारत जोड़ो यात्रा से होकर आ रही हैं, वहाँ भी आपने किसानों के ऊपर एक गाना गाया जो काफ़ी लोगों को पसंद आया। उसके बारे में जरा लोगों को बताइए कि आखिर वो मन में क्यों आया कि किसान आंदोलन तो सफल हो चुका है, किसानों की बात मान ली गई है, बिल वापस ले लिया गया, फिर किसानों को लेकर आपने एक गीत। नहीं, अभी मैं अभी की बात बता रही हूँ। अभी इतनी ठंड पड़ रही है ना, हम और आप भी स्वेटर पहने हुए हैं, और मैं बेगूसराय के रास्ते से आ रही थी तो मैंने देखा एक किसान ऐसे झोले में, ऐसा जो भी उसको बोलते हूँ, पर्टिकुलर उसका नाम नहीं पता, बोरे का झोला बनाकर उसमें खाद ले करके, और वो इतना खांच पानी, इतनी ठंड में वो कुछ भी नहीं पहने थे और खाद छिड़क रहे थे। भैया उनको भी तो ठंडी लगती होगी ना, कितना मुश्किल का काम, चाहे भादो हो, आषाढ़ हो, जेठ का घाम हो, मघ बदरी हो, वो आदमी खेतों में अपना फसल उपजाने के लिए कभी खेत की सिंचाई कर रहा है, बुआई कर रहा है, खाद छिट रहा है, आर-पोन कर रहा है ना, ये सारी चीज़ें कर रहा है, कितना मुश्किल से अन्न जो है उत्पादित कर रहा है। तो मैंने उसके लिए गीत एक लिखा और गाया। ये गीत मेरा खुद का लिखा हुआ है, खगड़िया में भी इवेंट था। हम बिल्कुल मैंने सुनाया, अभी भी सुनाती हूँ। भादो आषाढ़ चाहे जेठ के घाम केहू बूझे नहीं, भादो आषाढ़ चाहे जेठ के घाम केहू बूझे नहीं हो, बारहो महीना नहीं करे आराम केहू बूझे नहीं, खेतवा में रोपनी किसनवा करेला हो, खून पसीना से माटी के सिंचेला हो, बद से बदतर बा बिजली पानी के झाम केहू बूझे नहीं हो, बारहो महीना नहीं करे आराम केहू बूझे नहीं। नेहा, एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप लगातार बताती आ रही हैं कि भाई जो भी गलतियां करेंगे उनके खिलाफ आप अपने गानों के जरिए आवाज़ बुलंद करती रहेंगी। जी। हम एक सवाल आपसे ये जानना चाहते हैं, इसका जवाब जानना चाहते हैं कि आखिर ये बताइए कि आपकी नज़र में परफेक्ट पॉलिटिशियन कौन है? क्योंकि आप कहती हैं कि सत्ता में बीजेपी है इसलिए उनको सवाल तो नहीं से पूछा जाएगा। योगी अगर यूपी में मुख्यमंत्री है तो सवाल उनसे ही पूछेंगे, नीतीश बिहार में मुख्यमंत्री है तो सवाल उनसे पूछेंगे। तो आपकी नज़र में परफेक्ट राजनेता आज के डेट में कौन है या कोई नहीं? अब तक तो कोई दिखा नहीं, जब दिखेगा हम आपको सबसे पहले बताएंगे। ऐसे ही अपनी आवाज़ बुलंद करती रहिए नेहा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।